हेलो माँ लक्ष्मी। हाँ बेटा। माँ, दिवाली को धरती लोक में धन बरसाने के लिए चलने की तैयारी कर लो माते। गणेशा जरूर चलेंगे बेटा, तुम भी तो आओगे ना बेटा हमारे साथ। हाँ माँ, जरूर आऊँगा। और माँ, शारदा भी आएंगी ना माँ? हाँ माँ, शारदा भी आएंगी। ठीक है बेटा गणेशा। ठीक है माँ। भोले बाबा कुर्सी पर बैठ के मजे से लैपटॉप चला रहे थे। तभी एक राक्षस भोले बाबा के लैपटॉप का पासवर्ड छुपकर देख लिया। फिर जब भोले बाबा सो गए तब राक्षस एक साधु का भेष बना के भोले बाबा के कुटिया की तरफ आने लगा और भोले बाबा का लैपटॉप ऑन करके लैपटॉप से सारा डेटा डिलीट कर दिया। भोले बाबा जब नींद से जागे तो डेटा डिलीट देख के समझ गए कि किसी राक्षस का काम है ये। फिर भोले बाबा राक्षस को पकड़ के खूब मारा। लेकिन आपने अभी तक भोले बाबा के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भोले बाबा माँ पार्वती के लिए एसी लाते हैं। ये देख माँ पार्वती झूम उठती हैं कि तभी एक डायन सब देख लेती है। फिर रात होने पर भोले बाबा माँ पार्वती के साथ एसी में खर्राटे लेते हुए सो ही रहे थे। तभी वही डायन आती है और एसी को अपने बच्चों के लिए लेके सटक लेती है। फिर सुबह होने पर भोले बाबा देखते हैं कि एसी गायब है तो मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन लाइक सब। भोले बाबा दिवाली में जलाने के लिए बहुत सारा पटाखे लेके आ रहे थे। रास्ते में एक राक्षस देख लिया। राक्षस को लगा भोले बाबा कुछ खाने वाला चीज लेके जा रहे हैं। भोले बाबा घर पहुंच के कुछ पटाखे गणेश जी को दे दिया। इधर फिर भोले बाबा और गणेश जी सो गए। राक्षस साधु का भेष बना लिया और भोले बाबा की कुटिया तरफ आने लगा। राक्षस उस पटाखे को खाने का चीज समझ के सारा पटाखा चुरा के भाग गया। फिर राक्षस सभी पटाखे को जला जला के खाने लगा। फिर जब पटाखा राक्षस के शरीर से निकल के फटने लगा, राक्षस गणेश जी के पास पहुंचा मदद के लिए। गणेश जी राक्षस को देख के बहुत हंसा। लास्ट में गणेश जी रोने लगे क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गणेश जी के लिए भोले बाबा ने तरबूज के छिलके का कार बना के दिया। ये सब एक राक्षस छुपकर देख रहा था। जब गणेश जी और भोले बाबा सो गए तब राक्षस ने साधु का रूप बनाया और भोले बाबा के कुटिया की तरफ चल दिए। राक्षस ने गणेश जी का कार चोरी करके भाग गया और अपने बच्चे को खेलने दे दिया। गणेश जी जब नींद से जागे तो रोने लगा क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भोले बाबा समोसा फ्राई करके अपने दोस्तों के साथ मजे से समोसा खा रहे थे। तभी एक दिन बाबा भोले को समोसा फ्राई करते हुए दो राक्षस देख लेता है। फिर राक्षस साधु का भेष बना के भोले बाबा के पास जाने लगता है और भोले बाबा के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। फिर भोले बाबा ने उस राक्षस को भी समोसा दे दिया। फिर राक्षस असली रूप में आके समोसा मजे से खाने लगा। लेकिन आपने अभी तक भोले बाबा के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गणेश और हनुमान मोदक खा रहे थे। तभी दोनों में बहस हो जाती है कि कौन ज्यादा मोदक खा सकता है। तभी वहां माता पार्वती आ जाती है और कहती हैं कि निर्णय अब मुकाबला से होगा। सभी बंदर कहते हैं कि हमारे हनुमान जी जीतेंगे, तो कैलाश के सभी चूहे भी कहते हैं कि हमारे गणेश जी जीतेंगे। इसी बात पर दोनों में मुकाबला तय हो जाता है और जापान से कंटेनर में भर भर कर मोदक लाए जाते हैं। जो ज्यादा मोदक खाएगा वह जीत जाएगा। दोनों मोदक खाने लगते हैं मगर दोनों बराबर मोदक खाकर थक जाते हैं। अब इसका चुनाव वोटिंग से किया जाएगा। गणेश को जिताने वाले लाइक सब्सक्राइब करेंगे और हनुमान को जिताने वाले कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से छोटी झोपड़ी बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, ये कैसी झोपड़ी है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बड़ी टावर जैसी झोपड़ी बनाई। उसके साथ ही खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत पक्की। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति से क्रिस्टल की झोपड़ी बनाई तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें और हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें।